नमस्कार मित्रों, मैं प्रिसीजन यूरोलॉजी हॉस्पिटल से डॉक्टर शशिकांत मिश्रा। आज आपके सामने ये वीडियो हमारा प्रस्तुत करने का मकसद किडनी ट्रांसप्लांट मरीजों में डोनर की मनोस्थितियाँ और डोनर के ऑपरेशन के बारे में बताना है। हमारे साथ हमारे बीच में हैं श्री राजेंद्र मिश्रा जी। ये डोनर हैं, डोनर पिता हैं, जिन्होंने अपने पुत्र को किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान अपनी एक किडनी दी है। हम इनका स्वागत करते हैं और इनसे हम पूछेंगे कि इस किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में डोनर के पर्सपेक्टिव से, यानी डोनर की स्थिति से हम क्या अपने दर्शकों को बता सकते हैं। तो स्वागत है आपका। राजेंद्र जी, आपको पता होगा कि आपके पुत्र का ट्रांसप्लांट हुआ है, लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं। आज इनका पुत्र आकाश बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसका क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। अगर आप इनके पुत्र को देखेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो इसके लिए राजेंद्र जी बधाई के पात्र हैं, इन्होंने अपनी किडनी अपने पुत्र को दी है। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपको पता चला कि आपके पुत्र की किडनी नहीं काम कर रही है तो परिवार में कैसा अनुभव हुआ? परिवार में तो बहुत दिक्कत हुई सर, लेकिन पहले उनकी माताजी का दिलाना चाहते थे, लेकिन शुगर होने के नाते जो है उनकी किडनी जो है एक्सेप्टेबल नहीं हुई। तो फिर आपसे बात हुई तो फिर उसके बाद जो है ये हुआ कि आप अपनी दे दीजिए। तो हमें देने में कोई दिक्कत नहीं थी, लड़का मेरा था, चाहे वो देती चाहे मैं देता। तो मैंने स्वेच्छा से अपनी एक किडनी दान दे दिया है और हमको इस समय कोई दिक्कत है भी नहीं है, ना महसूस हो रही है। तो जैसा इन्होंने बताया, इनके 2 पुत्र हैं, जिसमें से एक पुत्र को किडनी की प्रॉब्लम पता लगी। पहले इनकी माताजी यानी आकाश की माताजी ने अपने डोनर होने की इच्छा व्यक्त की और उनको डोनर के हिसाब से इवेलुएट किया गया। आपको पता होगा कि डोनर होना आसान बात नहीं है। डोनर होने के लिए भी हम लोग करीब 60-70 टेस्ट कराते हैं और ये 60-70 टेस्ट में ही जो आदमी पास होता है वही अपनी किडनी डोनेट कर सकता है। डोनर मरीज नहीं होता, हम उनको पेशेंट नहीं मानते। तो डोनर के रिस्पेक्ट में जब हम जांचें कराते हैं तो डोनर की एक भी रिपोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग नहीं करते हैं। तो जब आकाश की माताजी ने अपने किडनी डोनेशन की बात की तो उनकी जांच में डायबिटीज़ आई और डायबिटीज़ आने के कारण वो किडनी डोनेशन के लिए फिट नहीं पाई गई। और उस समय इनके परिवार में ये बात की गई कि अगर वो डायबिटीज़ कंट्रोल रखती हैं या डायबिटीज़ की वजह से उनके किसी अंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तभी वो किडनी डोनेट कर सकती हैं। तो जब इनकी दवा चली किडनी डोनेशन के बनस्पत, जब भी इनकी माताजी की दवाइयाँ चालू की गई डायबिटीज़ की, तो 1 या 2 महीना 3 महीना उनको देखा गया और इन 1-2-3 महीने में भी उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं थी। तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये डोनर फिट नहीं है किडनी डोनेशन के लिए। उस समय आपको कैसा आभास हुआ जब डोनर आपका रिजेक्ट हुआ? तो आपको आपके मन में या परिवार में किस तरीके का अनुभव हुआ? थोड़ा दिक्कत तो हुई, लेकिन उसके बाद फिर दिक्कत कोई नहीं हुई। आपसे जब मुलाकात हुई मेरी तो आपने मुझे समझाया, उधर सर भी ने समझाया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई और बहुत अच्छी तरीके से फिर उसको सॉल्व किए। और मतलब देना था, चाहे वो देती चाहे मैं देता, इसलिए हमने कहा अपनी ही दे दें छुट्टी में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं महसूस हुई। तो इनका पुत्र जब मदर रिजेक्ट हुई तब इनका पुत्र लगभग मेरे हिसाब से 3 साल तक डायलिसिस पे रहा। 3 क्या सर, 4 साल से था। 4 साल से वो डायलिसिस पे था जी। इन 4 सालों में आपने किस तरीके से अपने आप को बनाया कि हमको अब दूसरे डोनर की व्यवस्था करनी है, या ये कोई कारण नहीं था 4 साल डायलिसिस कराने? नहीं, कोई कारण क्या सर, बस डोनर का कारण तो नहीं था, कुछ और परेशानियां थी, इस वजह से नहीं करा पाए। डोनर तो मैं शुरू में तैयार ही था, चाहे बता रहे हैं आपको, चाहे वो देती चाहे मैं देता। तो जब रिजेक्ट हुआ तो मैं देने तैयार हो गया था, तो उससे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ आर्थिक परिस्थितियाँ के कारण जो है नहीं करा पाए थे। लेकिन जो साल हुई तुरंत में करा लिए हैं। तो डोनेशन के दौरान जब आपकी सब चेकअप किए गए तो ये किसी भी रिपोर्ट में आपके गड़बड़ी नहीं पाई गई? जी, कोई गड़बड़ी कोई तकलीफ या कोई ऐसी चीज़ जो आपके डोनर के चेकअप में दौरान पाई गई? नहीं, कोई सर, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं महसूस हो रही है। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब हम लोग डोनर का चेकअप करते हैं तो कुछ टेस्ट तो ऐसे होते हैं जो हम डोनर की सेफ्टी को देखते हुए करते हैं। यानी किडनी डोनर
भविष्य में कोई भी किसी भी प्रकार की किडनी की तकलीफ़ ना हो, उसके लिए कुछ जांचें होती हैं, वो तो हम लोग चेकअप करते हैं। इसलिए ये हमको बिल्कुल हम लोग श्योर रहते हैं कि किडनी डोनेशन के बाद मरीज को किसी भी प्रकार की कोई किडनी की समस्या ना आए भविष्य में। तो एक तो जांचें वो होती हैं। दूसरी जांचें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से होती है कि किडनी ट्रांसप्लांट में चूँकि किडनी की नसें काटी जाती हैं और रेसिपिएंट में किडनी की नसें फिर से जोड़ी जाती हैं, तो इन नसों की एनाटमी को देखने के लिए जांच होती है। अपने दर्शकों को अवगत कराना चाहूँगा कि इनके केस में एक विचित्र बात ये थी कि इनकी दोनों किडनी में दो दो नलियाँ थीं जो खून की सप्लाई करती हैं, और ऐसे केसेस में जिसमें दो आर्टरी होती हैं, ये सर्जिकली थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है सर्जन्स के लिए, क्योंकि जो छोटी नस होती है उसको रेसिपिएंट में जोड़ना ज़रा थोड़ा मुश्किल काम पाया जाता है। तो इस प्रकार की तकलीफ़ क्या कहेंगे, एक तरीके से आप चैलेंज बोल सकते हैं। इस तरीके का चैलेंज इनके केस में ज़रूर था, लेकिन ये सर्जिकल चैलेंज तो सर्जन्स के लिए होता है। मरीजों को इसके बारे में हालांकि थोड़ा बहुत अवगत कराया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में इनके केस में फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ आपको बताई गई थी कि दो जी। तो क्या बताया गया था उस समय? मतलब ये आपने कहा था कि है तो दिक्कत, लेकिन वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप उस सारी आप अपने ऊपर ले लिए थे उसकी कि इसको हमें देखना, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये चीज़ हम लोग जब डोनर का कंसेंट प्रोसेस करते हैं तो उस समय हम लोग डोनर और रेसिपिएंट दोनों को ये बताते हैं कि इनके केस में सर्जिकली थोड़ा सा चैलेंज ज़रूर है, लेकिन ये चैलेंज सर्जन के ऊपर होता है। मरीजों को उससे बहुत ज़्यादा चिंतित या भयभीत होने की बात नहीं रहती है। तो ये चीज़ इनसे डिस्कस की गई और अंतोगत्वा इन्होंने अपनी किडनी अपने पुत्र को दी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन के कितने दिन पहले आपको अस्पताल में भर्ती किया गया? बस 2 दिन पहले। ऑपरेशन के 2 दिन पहले? हाँ, संडे को होना था, बुधवार कोरोना टेस्ट हुआ था। बस उसी दिन ये हुआ कि बाहर न जाने, कहीं कोरोना इफेक्टिव हो जाए, दिक्कत हो जाए कोई, तो उसी दिन हो गए थे। तो ये भी चीज़ मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि डोनर यूजुअली हम लोग ऑपरेशन के 1 दिन पहले ही एडमिट करते हैं, पर चूँकि इस समय कोरोना पेंडेमिक था तो कोई भी चांस ना लेते हुए कोविड टेस्ट के बाद हम लोग मरीज को साथ में डोनर को भी रख लेते हैं। हालांकि यूजुअल केस में हम लोग डोनर को ऑपरेशन के 1 दिन पहले एडमिट करते हैं। तो ऑपरेशन के 1 दिन पहले अगर आपको एडमिट किया गया जी, तो ऑपरेशन के पहले क्या दिया गया? कोई दवाई शुरू की गई थी कि केवल आपको नहीं, बस खाली भर्ती थे। दवा तो वही सैटरडे के रात में जो चढ़ा बड़ा था वही ग्लूकोज था, क्या था वही दवाएं, बाकी उसके पहले कोई दवा नहीं थी। ऑपरेशन के समय आपको डोनर का ऑपरेशन मुश्किल से 1 से सवा घंटे के बीच में चलता है, और ये यूजुअली जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, जिसमें मरीज पूर्ण रूप से बेहोश रहता है। और डोनर ऑपरेशन के बाद डोनर को रेसिपिएंट के साथ KTU किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में रखा जाता है। ये निगरानी हम लोग करीब 24 से 48 घंटा करते हैं। रेसिपिएंट को तो हम लोग 5-6 दिन KTU में रखते हैं, हालांकि डोनर को केवल 1 दिन के लिए KTU में रखा जाता है। तो जब KTU में आप आए तो सबसे पहले जब आपकी आंख खुली तो आपको क्या महसूस हुआ या क्या आपको अंदर से लगा? हमें कुछ मतलब वेल फिट, मतलब कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही थी। हम जब आँख खुली तो सब जैसे पहले सुन रहे थे वैसे देख रहे थे। आकाश के बारे में जानने की इच्छा जाए? हाँ, जाहिर। उसके थोड़ी देर बाद वो भी आ गया, उसको भी देखे, तब भी और खुशी हुई मुझे। साथ किडनी देने के उपरांत आपको किसी भी प्रकार का कोई नहीं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई है। अब थोड़ा मोड़ा तो दर्द रहेगा ही, लेकिन वैसा कोई तकलीफ जो है नहीं हुआ। आप लोगों के देख रेख में ऐसा काम हुआ है कि जिससे बहुत संतुष्ट हूँ मैं। अगर आपको हम 1 से 10 के बीच में पेन के लिए बोलें, यानी दर्द के एहसास के बारे में 1 से 10 के बीच में नंबर देने के लिए कहें जी, तो ऑपरेशन की इमीडिएटली बाद जब आपको होश आया तब दर्द का क्या एहसास था 1 से 10 के बीच में? शाम को क्या एहसास था और सुबह क्या एहसास था? बस धीरे धीरे करके शाम को तो लगभग नॉर्मल ही हो गए थे। तो 10 में कितना हो गया? 10 में भी 50% से ज़्यादा हो गया था। 4 के आसपास आप जी दर्द था? जी। और उसके बाद पहले शुरू में थोड़ा मोड़ा जब होश आई तो थोड़ा तो था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे। और दूसरे दिन सर्जरी के दूसरे दिन तो आप सबके सहयोग से थोड़ा चलना फिरना भी शुरू कर दिए थे। तो ऑपरेशन के कितने घंटे बाद आपको चलाया गया? संडे को हुआ था, मंडे क्या ट्यूसडे इवनिंग में जो है वो मॉर्निंग में चलना शुरू कर दिए थे। यानी ऑपरेशन के करीब
16 घंटे से 24 घंटे के बीच में मरीजों को चलाने के लिए हम लोग शुरू कर देते हैं। और ट्यूसडे आपने बुलाया तो मैं आया तो नहीं था, ऊपर से चल के आया था ट्यूसडे को किसी। और दूसरे दिन हम लोग मरीज को पूरी तरीके से चलने पे वो कर देते हैं। आदमी सीढ़ी चढ़ सकता है, उतर सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, सब कुछ काम कर सकता है, अपनी पूरी शल्यक्रिया कर सकता है। तो मरीज आप पूरी तरीके से पूर्णतः नॉर्मल अपने आप को दूसरे दिन पाए रहे थे? जी बिल्कुल, मंगलवार से फिर नॉर्मल होते चले गए। आपकी छुट्टी कितने दिन बाद हुई? हमारी छुट्टी तो बस बुधवार को हो गई थी, यानी हाँ बुधवार को हो गए थे, बृहस्पति को हम लोग चले गए थे। यानी ऑपरेशन के तीसरे दिन इनको छुट्टी दे दी गई थी जी। चौथे दिन ये घर चले गए जी। बृहस्पति को हाँ उनको शिफ्ट करना था आकाश को हमारे रूम में, तो हम का सफाई वफाई करने के लिए बृहस्पति को चले गए। ये बुध को ही चले गए थे, या बृहस्पति को थोड़ा ध्यान कम आ रहा है, लेकिन चले गए थे उसी दिन। घर जाने के उपरांत आप अपने आप को स्वस्थ पा रहे थे? जी जी, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं सर, सब ठीक ठाक है, अभी भी है। तो आप अपने हमारे माध्यम से दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि डोनर को किसी प्रकार से नहीं, कोई डोनर को तो घबराने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है। वो जब तक आप फिट नहीं पाएंगे तब तक डोनर किडनी लेते ही नहीं, तो घबराने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। जब डोनर फिट होगा तभी आप लेंगे, नहीं कोई मतलब ही नहीं है। तो उसको घबराने की ज़रूरत है ही नहीं है। जिसको इस चीज़ की बीमारी हो तुरंत, अब अगर उसके पास है तो आप तुरंत अपना किडनी दान दे करके ट्रांसप्लांट करा लेना अति आवश्यक है। तो फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि इनके पुत्र को करीब 5 साल तक डायलिसिस चली। इस 5 साल में हालांकि आकाश की अगर हम लोग जनरल बात करें तो उनका 5 साल काफ़ी अच्छा निकला, लेकिन डायलिसिस मरीजों को 5 साल डायलिसिस वो भी आपके सहयोग से अच्छा निकला। आपसे मुलाकात ना हुई होती तो पता नहीं क्या हो गया होता। आपके निर्देशानुसार जैसे बताते गए, जैसे काम होता रहा वैसे डायलिसिस होती रही। और चूँकि उस समय थोड़ा नहीं था इसलिए, नहीं तो बहुत पहले भी हो गया होता। तो प्रिसीजन यूरोलॉजी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था अभी ये पिछले 1 वर्ष से हुई है। और आकाश हमारे शायद 10वें पेशेंट है जिनका ट्रांसप्लांट हुआ जी है। जी। तो आपका एक्सपीरियंस प्रिसीजन यूरोलॉजी हॉस्पिटल में कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। यहाँ के सारे स्टाफ, सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से देख रेख किए और मैं उनका सम्मान करता हूँ। अपने मतलब बधाई के पात्र हैं बस, ये आप जानिए। मतलब किसी प्रकार कोई असुविधा नहीं, ना किसी को रहने की ज़रूरत पड़ी, ना किसी दवा या खाने पीने कोई तकलीफ़ नहीं, सब फर्स्ट क्लास जो जहाँ था अच्छा काम किया सर। तो अंततः फिर से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में श्री राजेंद्र मिश्र जी थे जिन्होंने अपने पुत्र को किडनी दान दिया है। ये डोनर हैं। आज ऑपरेशन के 15 दिन हो चुके हैं। ये अपने आप को पूर्ण तरीके से स्वस्थ पाते हैं। इनका एक्सपीरियंस प्रिसीजन यूरोलॉजी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत ही अच्छा है, जैसा कि इन्होंने अपने वक्तव्यों में बताया है। और हम इस वीडियो के माध्यम से किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों को ये बताने के लिए इच्छुक हैं, या ये बताने का हमारा उद्देश्य है कि किडनी ट्रांसप्लांट कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। इसमें जो मुख्य भूमिका है वो रेसिपिएंट और डोनर की है। अगर किसी को किडनी की समस्या है और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वर्कअप कर रहा है तो उसके परिवार में ही किडनी डोनर जिनका उनसे खून का रिश्ता है और ब्लड ग्रुप सेम मैच करता है, यानी माँ बाप भाई बहन, अथवा अगर ये नहीं है तो वाइफ, अपने आप को किडनी डोनेशन के हिसाब से चेक कर सकते हैं। किडनी डोनेशन कोई गंभीर विषय नहीं है। इसमें पूर्ण तरीके की जिम्मेदारी डॉक्टरों की होती है। सारे तरीके के टेस्ट किए जाते हैं जिससे हम ये कंफर्म कर सकें कि किडनी डोनेशन के दौरान या उसके उपरांत डोनर को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, तभी वो किडनी डोनर पास होता है। और अगर वो किडनी डोनर पास हो गया तो आपको इत्मीनान से, बिना किसी संशय से किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया करानी चाहिए, निसंकोच। ये श्री राजेंद्र मिश्र जी का भी यही एक्सपीरियंस है। और जैसा कि इन्होंने बताया, ऑपरेशन के 1 दिन पहले हम लोग मरीजों को एडमिट करते हैं, तीसरे या चौथे दिन ऑपरेशन के बाद हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। आज 2 हफ्ते हुए हैं। इनको देख करके कोई बोल नहीं सकता है कि इनका किडनी ट्रांसप्लांट, ये डोनर हैं और नॉर्मल तरीके की ज़िंदगी वो बिता रहे हैं।
इनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं और भविष्य में भी मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आकाश जो इनका पुत्र है उसकी किडनी ठीक ठीक चलती रहे, और इनका भी हमको पूरी तरीके से विश्वास है कि इनको भी भविष्य में कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी है। धन्यवाद।